जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस, उस पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, इसका हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग चैप्टर के कुछ मुख्य बातों का एनालिसिस करेंगे। उससे बहुत सारी मुख्य बातें हम लोगों को पता चलेगी। फिर जाकर हम लोग चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है वो हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है बच्चों, इस पे ध्यान दीजिएगा। और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सारा का सारा मैं आपको इस चैप्टर में, जो भी चैप्टर का इम्पोर्टेंट बातें, जो टॉपिक है उस चैप्टर में आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो उससे निकलेंगे वो आप लोग खुद बना लीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन जो बच्चों ईयर वाइज मेंशन रहेंगे कि वो किस साल में पूछा गया है। एकदम माइंड में मेकर रखिएगा। ठीक है बच्चों, आप वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। ये नहीं कि वीडियो आप भगा भगा के देखिए, इससे आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा बच्चों। अगर आप लोग थोड़ा समय देखिए, इतना से वीडियो को देखते हैं, तो मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव इस वीडियो से बाहर का कभी भी नहीं आएगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो आप लोग इसके और भी चैप्टर के वीडियो मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए बच्चों। इसके लिए करना कुछ नहीं है, हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना बच्चों। और आपके सब्सक्राइब तथा लाइक और शेयर करने से हम लोग मोटिवेट होते हैं, हम लोगों के अंदर एक अलग उत्साह, अलग एनर्जी आती है, ताकि हम लोग और भी बेहतर तरीके से वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा सके। ठीक है बच्चों, तो देर क्यों कर रहे हैं, फटाफट से चाहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर की कुछ बातों को देखते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए टाइमिंग नोट कर लीजिए कि कितना देर का वीडियो है। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपका टॉपिक है, इसमें पहला बात क्या आ रहा है, पहला चीज देखिए, ध्यान दीजिएगा। पहला चीज कह रहा है बच्चों कि लोकतांत्रिक देशों में जनसंघर्ष और प्रतिस्पर्धा के आधार पर राजनीति का संगठन होता है। कोई भी लोकतांत्रिक देश में अगर राजनीतिक संगठन बनता है, इसमें जनसंघर्ष यानी लोगों के द्वारा विरोध जो होता है वह विरोध, और प्रतिस्पर्धा जिसको हिंदी में कंपटीशन कहते हैं, यह जरूर होता है। क्योंकि पॉलिटिक्स का मतलब ही होता है विरोध और प्रदर्शन। ठीक है बच्चों, हमारे देश में एक ही बार आपातकाल की घोषणा हुई है, 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के द्वारा हमारे देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी बच्चों। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी केंद्र में पहली बार। 1947 से लेकर 1977 तक हमारे देश में कांग्रेस की सत्ता रही। उसके बाद 77 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जो बनी थी जनता दल की, जनता पार्टी की। किसकी बनी थी? जनता पार्टी की बनी थी। ठीक है बच्चों, जनता पार्टी की बनी थी 1977 में। और इसके जो प्रधानमंत्री बने थे उनका नाम था मोरारजी देसाई। यानी पहली बार केंद्र में 1947 के बाद पहली सरकार गैर कांग्रेसी सरकार, यानी कांग्रेस को छोड़कर पहली सरकार 1977 में बनी, जो बनी थी जनता पार्टी की। और इसके जो प्रधानमंत्री बने थे उनका नाम था मोरारजी देसाई। ठीक है बच्चों, यानी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे बच्चों। 1972 में महाराष्ट्र के दलित युवकों के द्वारा एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था दलित पैंथर्स। महाराष्ट्र में दलित युवाओं ने एक दलित संगठन बनाया जिसका नाम था दलित पैंथर्स, जो पढ़े लिखे युवाओं का एक मंच था, जो अपने लिए नौकरी और रोजगार की मांग कर रहे थे। 1960 के दशक में पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा के क्षेत्रों में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। हमारे देश के किन हिस्सों में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बच्चों। ठीक है, गरीबी हटाओ, अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जो गरीबी हटाओ का नारा 1971 में
आम चुनाव के दौरान दिया गया था इंदिरा गांधी को हटाने के लिए। सॉरी, इंदिरा गांधी ने ये नारा दिया था। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था बच्चों? इंदिरा गांधी ने दिया था। कब दिया था? 1971 में चुनाव जीतने के लिए। ठीक है। चिपको आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आपको मालूम है, पेड़ के तने से चिपक कर पेड़ को काटने से रोकने वाला आंदोलन टिहरी गढ़वाल जिले में उत्तराखंड में चला था, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़कर भाग लिया था। ठीक है। लेकिन इसके मुख्य नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है। 1974 में बिहार के युवकों ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन चलाया था, जिसका नाम था छात्र आंदोलन। ठीक है बच्चों। और दूसरा नाम था, इसका नाम संपूर्ण क्रांति। ठीक है। संपूर्ण क्रांति। कहाँ की छात्र आंदोलन या संपूर्ण क्रांति कहां से शुरू हुई थी? कहां पर शुरू हुई थी? बिहार के पटना से। और इसका नेतृत्व किया था जेपी यानी जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है बच्चों। और इन्हीं ने जनता पार्टी का गठन किया और पहली बार केंद्र में कांग्रेस को हरा करके केंद्र में कांग्रेस के विपरीत सरकार बनी। कांग्रेस को छोड़कर विरोधी दल की सरकार बनी, जिसका नाम था जनता पार्टी, और मोरारजी देसाई इसके पीएम बने थे बच्चों। जयप्रकाश नारायण ने 1975 में दिल्ली में आयोजित संसद मार्च का भी नेतृत्व किया था। पूछा जा सकता है कि दिल्ली में आयोजित संसद मार्च जो 1975 में हुई थी, उसका नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य में चला था। अभी थोड़ा पहले बोले चिपको आंदोलन कहाँ चला था? उत्तराखंड राज्य में चला था। और किसके नेतृत्व में चला था? सुंदरलाल बहुगुणा। एक और व्यक्ति थे बच्चे, बता देते हैं, चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता थी मेधा पाटकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो कि गुजरात में चला था बच्चों। नर्मदा बचाओ आंदोलन कहा चला था? गुजरात में नर्मदा नदी पर बांध को बनाने के लिए के विरोध में चला था, जिसका नेतृत्व किया था मेधा पाटकर ने। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति 2003 में स्वीकृत की गई थी। इसको भी नोट कर लीजिएगा। 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था बच्चों। ठीक है। और उसके बाद भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत 1885 में 1885 में हुई थी, जब भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। यानी भारत की पहली पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। और तब से भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा कि लोकतंत्र का प्राण किसको कहा गया बच्चों? राजनीतिक दल को। इस चीज को ध्यान रखिएगा। 1980 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। भारतीय जनसंघ की भारतीय जनसंघ तो भारत की पुरानी पार्टी है, लेकिन 1980 में भारतीय जनसंघ का नाम बदलकर, यानी भारतीय जनसंघ से ही पार्टी बना भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनसंघ का चुनाव चिन्ह था बच्चों दिया छाप, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है बच्चों? क्या है? आप सब जानते होंगे, कमल छाप। ठीक है, कमल फूल। ठीक। तो ये जनसंघ जो है वह भारतीय जनता पार्टी का ही, भारतीय जनता पार्टी का कहा जाए तो जो पहला फेज है वो जनसंघ ही है। जनसंघ से ही भारतीय जनता पार्टी बनी है। यानी भारतीय जनता पार्टी का मदर पार्टी जनसंघ कहलाएगा। ठीक है। यानी जनक है ये भारतीय जनता पार्टी का। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में S.A. डांगे ने की थी। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1925 में। किसने की थी बच्चों? S.A. डांगे ने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। और बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना 1984 में हुई थी। काशीराम ने की थी, जिसका चुनाव चिन्ह है हाथी चाल। अभी इसकी जो अध्यक्ष है उसका नाम है मायावती। मायावती बहुजन समाजवादी पार्टी की अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो भी इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, कुछ मुख्य बातें थी जो हम लोगों ने देखा है। पूरा तो चैप्टर आपको नहीं बता पाए हैं बच्चों, लेकिन ये सारी बातें इंपॉर्टेंट थी जो इस चैप्टर से थी। ठीक है बच्चों। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। जो पहला ऑब्जेक्टिव दिया बच्चों, उसमें क्या कहा गया है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। देखिए, दल होता है एक दलीय व्यवस्था, एक होता है एक द्विदलीय व्यवस्था होता है, एक बहुदलीय व्यवस्था होता है। जिस देश में दो से अधिक दल होते हैं उसको बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। पाकिस्तान और भारत में, पाकिस्तान हुआ, फ्रांस हुआ, भारत हुआ, बांग्लादेश हुआ, इस तीनों में बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है बच्चों। कई दल है। लेकिन जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में एक दलीय दो दलीय व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर दो ही दल है, एक है कंजर्वेटिव पार्टी, एक है लेबर पार्टी।
तो द्विदलीय व्यवस्था वाला देश कौन है बच्चों? तो द्विदलीय व्यवस्था वाला देश है ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है? तो देखिए राजनीतिक राष्ट्रीय दल होता है वह दल जो पूरे इंडिया में पूरे देश में हो। ठीक है, राजनीतिक दल वह दल राजनीतिक दल जो पूरे देश में रहता है, जिसको पूरे देश में उसको जहां पर सीटें मिली रहती है वह राष्ट्रीय दल कहलाता है। ये जो राष्ट्रीय जनता दल है आरजेडी इसको कहते हैं, वो केवल बिहार में है। बहुजन समाजवादी पार्टी इसका भी गढ़ केवल यूपी में है। लोक जनशक्ति पार्टी ये भी बिहार में है, केवल रामविलास पासवान जी की पार्टी या चिराग पासवान जी की पार्टी कह लीजिए। ये जो बीजेपी है, ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, ये आपको राष्ट्रीय दल है। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछता है लोकसभा के निर्वाचन हेतु कुल कितनी सीटों की संख्या है? लोकसभा में निर्वाचन के लिए कितने सीटें बच्चों? तो याद रखिएगा 543 सीट है लोकसभा में, यानी 543 सीटों पर चुनाव होता है संसद के लिए, और उन्हीं में से आधा से ज्यादा जो पार्टी लाती है उनका सरकार यानी प्रधानमंत्री चुना जाता। तो लोकसभा में कितनी सीटें बच्चे? 543 सीट। ये 2015 में पूछा जा चुका है। चौथा नंबर क्वेश्चन बोला गया है सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? ये 2011-2016 में पूछा गया बच्चों। तो याद रखिएगा सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई। राजस्थान के एक छोटा सा गांव है भीम तहसील, इस भीम तहसील से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भीम तहसील सूचना के अधिकार का स्थान है, यानी सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां थी? भीम तहसील से हुई है। अगला, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? भारत के लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आंदोलन का आक्रोश कब प्रारंभ हुआ? 1960, 1970, 1980, 1990। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा 1970 के दशक में। 1970 के दशक में जन आक्रोश शुरू हुआ भारत में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा 1970 के दशक में। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन का संबंध किससे बच्चों? पेड़ों को बचाने से, आर्थिक शोषण से, शराबखोरी से, कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो याद रखिएगा चिपको आंदोलन पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया था उत्तराखंड के टिहरी और गढ़वाल जिलों में सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, पेड़ों को बचाने के लिए। ठीक है, सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है? सातवां नंबर क्वेश्चन 1975 में भारतीय जनता पार्टी में किस लिए 1975 में वर्ष 1975 में भारतीय जनता पार्टी में किस लिए जाना जाता था? यानी 1975 में भारतीय जनता पार्टी में किस लिए जाना जाता था? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे। मिस बोल दिया। 1975 में भारत की राजनीति किस लिए प्रसिद्ध थी? इस वर्ष आम चुनाव हुआ था क्या? जी नहीं, आम चुनाव तो 1952 में हुआ था, पहला आम चुनाव। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, जिन्हें 1971 में प्रधानमंत्री बन गई थी। आपातकाल लागू हुआ था। याद रखिए बच्चों 1975 भारत की राजनीति के लिए, भारत के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि उसी वर्ष 25 जून को 1975 के दिन भारत में इमरजेंसी की घोषणा हुई थी, आपातकाल लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आठवां नंबर बोलता है नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ये 18 में पूछा और 24 में पूछा है। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा नर्मदा घाटी परियोजना बिहार में तो नर्मदा नदी है ही नहीं, तमिलनाडु में भी नहीं है, पश्चिम बंगाल, यूपी, पंजाब जी नहीं, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों से आपको नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला बच्चों? 9वां नंबर क्वेश्चन बोला डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई किससे? गंगा बचाओ आंदोलन, धूम घाटी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन या साइलेंट घाटी आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन। तो याद रखिएगा मेधा पाटकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये क्वेश्चन 2018 में ऑलरेडी
पूछा जा चुका है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन को बच्चों। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? ठीक है बच्चों, सबसे पहले राजनीतिक दलों की नींव किस देश में पड़ी थी? ये पूछा है 11 में, 16 में, 18 में, 18 का कंपार्टमेंट एनुअल दोनों में पूछा है और 24 में भी पूछा है। ठीक है बच्चों, देखिए ऑप्शन दिया है सबसे पहले यूरोप और संयुक्त ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो याद रखिएगा सबसे पहले राजनीतिक दल की नींव जो है वो ब्रिटेन में पड़ी थी। दो दल बने थे, हुई और टोरी। क्या बने थे? हुई और टोरी बोल के दो दल बने थे। तो सबसे पहले राजनीतिक दल की शुरुआत कहाँ हुई थी बच्चों? सबसे पहले राजनीतिक दल की शुरुआत ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में हुई थी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन देख लीजिए कितना बार पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक जनता दल भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 79, 80, 81, 2007। तो याद रखिएगा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी, जब जनसंघ भारतीय जनता पार्टी में चेंज हो गया। जनसंघ किसमें चेंज हो गया बच्चों? भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। ठीक है बच्चों, अब 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी बच्चों 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ठीक है बच्चों, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में थी। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ? 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ? 12 में, 13 में, 14 में, 15 में। 12 में, 13 में, 14 में, 15 में। याद रखिएगा 14 में 16वीं लोकसभा चुनाव हुआ। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ये 2019 में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा, कमल फूल, गेंदा फूल, चक्र। तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का चुनाव चिन्ह बच्चों कमल फूल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये 2019 में पूछा गया बच्चों। ठीक है, 15वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वर्तमान में नेपाल का शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वर्तमान का बात किया जाए तो वर्तमान में वहां पर आपको लोकतंत्र तो नहीं कहलाएगा। अभी अगर हम लोग इस क्वेश्चन की प्रणाली को समझे तो आप लोग इसको लोकतंत्र लिख सकते हैं, हालांकि ये कहलाएगा संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य। चलिए आप लोग लोकतंत्र भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र लिख सकते हैं। तो वर्तमान में नेपाल में कौन सी शासन प्रणाली है? लोकतंत्र शासन प्रणाली है, जिसमें प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ये जो संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसमें राष्ट्रपति जो है वह शासन का क्या होता है बच्चों? प्रधान होता है। तो 15 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य दिया तो बेटर है, क्योंकि अभी नेपाल में तख्ता पलट हुआ, आप लोगों को मालूम होगा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर ये देता तो आप इसको लिखिए, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री प्रधान होता है, इसमें राष्ट्रपति प्रधान होता है, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, एक मिनट, 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, भारत में 1977 में आम चुनाव यानी लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, इसमें किस पार्टी को बहुमत मिला था? याद रखिएगा 1977 भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि इस साल ही पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। यानी लगातार 1947 से 1977 तक भारत में कांग्रेस की राज रही। उसके बाद पहला बार 77 में भारत में कांग्रेस की नहीं बल्कि गैर कांग्रेसी पार्टी की सरकार बनी, उसका नाम था जनता पार्टी। क्या नाम था बच्चों? जनता पार्टी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 1917 और 1919 में क्वेश्चन पूछा गया है। 2017 और 2019 में ये क्वेश्चन बच्चों
पूछा जा चुका है। ठीक है, ये जो 17 नंबर क्वेश्चन बच्चों, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन बोला बच्चों कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ। हम लोगों ने अभी देखा कि 1977 में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। ठीक है बच्चों, गैर कांग्रेसी सरकार बनी। बट ये सरकार जो बनी, ये सरकार किसके नेतृत्व में बनी? मोरारजी देसाई, कर्पूरी ठाकर, जगजीवन राम या चंद्रशेखर? तो याद रखिएगा मोरारजी देसाई, क्योंकि मोरारजी देसाई 1970 में पहले ऐसे पीएम बने जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे। ठीक है बच्चों, 17 में क्लियर हो गया मोरारजी देसाई। 18वें नंबर क्वेश्चन में देखते हैं 17वां लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ? 17वां लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ? तो याद रखिएगा 2019 में 17वां लोकसभा चुनाव हुआ। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, अगला है बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? 2020 में ये क्वेश्चन पूछा है, बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखिए, बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन दिया गया है अंबेडकर, काशीराम, मायावती, ठीक है, या रामविलास पासवान। तो याद रखिएगा बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे काशीराम, और ये पार्टी बनी थी 14 अप्रैल 1984 को। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? ये 2020 में पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया है यूनाइटेड जनता पार्टी, जनता पार्टी यूनाइटेड का गठन कब हुआ? यानी यूनाइटेड जनता पार्टी बोलिए या जनता पार्टी यूनाइटेड बोलिए। ठीक है, जेडीयू जिसको हम लोग कहते हैं, इसको यूनाइटेड जनता पार्टी भी कहा जाता है, और कभी कभी ये आपको जनता पार्टी यूनाइटेड भी दिखा हुआ मिलेगा। इसका गठन कब हुआ? ऑप्शन ये 2015 में, 18 में और 2020 में पूछा गया है। ठीक, ऑप्शन 1992, 1999, 2000, 2004। ठीक है बच्चों, तो जनता दल यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन 1999 हुआ था। ठीक है बच्चों, लेकिन याद रखिएगा 30 से अक्टूबर 2003 को इसमें समता पार्टी अगर मिल गई, जॉन फर्नांडिस थे, उनकी समता पार्टी अगर मिल गई, और उसके बाद इसका नाम जदयू भी पड़ गया था। हालांकि इसकी एक्चुअल नींव 1999 में ही पड़ चुकी थी, लेकिन कभी कभी 1999 नहीं देके आपको 30 अक्टूबर 2003 भी दे सकते हैं, याद रखिएगा। अगर ऐसा देगा तो हम लोग 2003 ही जवाब में लिखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। 20 में एक में पूछा कि बांग्लादेश किस कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ। कब स्वतंत्र हुआ बच्चों? 1971 में बांग्लादेश की स्थापना हुई, जब भारत पाकिस्तान युद्ध लड़ा, और युद्ध लड़ने के बाद बांग्लादेश की स्थापना की गई। ठीक है बच्चों, और ये क्वेश्चन देख सकते हैं 20 में और 21 में ऑलरेडी पूछा गया है। आंसर है 1971। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लालटेन, तीर, बंगला, साइकिल। देखिए अभी लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई वर्तमान में, और अभी पड़ गया लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला छाप। ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला छाप, लेकिन अब उसका अस्तित्व नहीं रहा है। अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आएगा। ये तो पहले, इससे 2 साल पहले पार्टी बनी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ब्रैकेट में रामविलास लिखा रहेगा। तो अगर उसका चुनाव चिन्ह पूछता तो आप बोलेगा हेलीकॉप्टर छाप, जिसका अभी अध्यक्ष चिराग पासवान जी है। तो ये 2021 में पूछा गया था। अगर ऐसे पूछता है तो आप लोग मेरे अंदाज से तो आप बंगला नहीं देगा, हेलीकॉप्टर ही देगा, हेलीकॉप्टर लिख दीजिएगा। ठीक है, बंगला तो नहीं देगा। बंगला लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह है, जो अभी रामविलास पासवान जी के चाचा के पास है। ठीक है बच्चों, तो एकदम कंफर्म मान के चलिए कि हेलीकॉप्टर नहीं देगा, क्योंकि वो जो बंगला छाप था वो अब उसको इस पार्टी के चुनाव चिन्ह से हटा दिया गया है। ठीक है बच्चों, ये 2021 से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत होती है? 18 में, 21 में, 24 में पूछा गया है। एक दलीय, बहुदलीय, द्विदलीय, या इनमें से कोई नहीं। गठबंधन का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर सरकार बनाए, और इसके लिए कहीं ना कहीं दलों की संख्या ज्यादा होनी जरूरी है। तो एक दलीय में गठबंधन होगा नहीं, 2 दलीय में तो 2 ही दल है, इसमें भी गठबंधन नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं
जो इसका आंसर होने वाला है वो है बहुदलीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर, सॉरी ये बी होगा, ये सी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है बच्चों, 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। श्रीलंका आजाद कब हुआ? श्रीलंका आजाद कब हुआ? ऑप्शन नंबर दिया 1947 ए में, बी में 48, सी में 49, डी में 50। तो याद रखिएगा श्रीलंका आजाद हुआ है 48 को, 1948 को। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बच्चों, 25 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? मैंने आपको थोड़े पहले बताया था। समता पार्टी का विलय 2003 में हुआ था, जदयू जनता दल यूनाइटेड के साथ, जो नीतीश कुमार और शरद यादव की पार्टी थी। किसकी? नीतीश कुमार और शरद यादव। उस समय अध्यक्ष शरद यादव थे, अभी नीतीश कुमार है। तो इसका समता पार्टी का विलय किस पार्टी के साथ हुआ था? तो जनता दल यूनाइटेड के साथ हुआ था। कब हुआ था? तो 2003 में हुआ था। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी होगा क्या? जनता दल यूनाइटेड। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 26 नंबर क्वेश्चन बता, बोलीविया किस महादेश में है? बोलीविया किस महादेश में? तो याद रखिएगा बोलीविया दक्षिणी महादेश में है। जिधर आपको चिली है उसी साइड में बोलीविया है। बोलीविया दक्षिणी महादेश का एक देश है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, दक्षिणी अमेरिका का महादेश बोल दिया। बोलीविया किस महादेश में है? तो दक्षिणी अमेरिका में है। आपको चिली से इसका बॉर्डर सटता है। ठीक है बच्चों, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, विनोबा भावे, कैलाश सत्यार्थी। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे बच्चों। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। इस चीज को माइंड में रखिएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया 2022 में। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अब हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन को। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय जनता दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी। तो इन चारों में कौन सा आपको राष्ट्रीय दल नहीं है बच्चों? तो याद रखिएगा आपको इसमें से राष्ट्रीय दल आरजेडी नहीं है, जिसका चुनाव चिन्ह है लालटेन छाप, लालू यादव जी की पार्टी, राष्ट्रीय राजनीतिक दल। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 14 में, 18 में, 21 में और 22 में यह क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों, 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन पूछता है, भारतीय जनता दल बीजेपी के पहले अध्यक्ष कौन थे? बीजेपी के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिया है लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पहले अध्यक्ष और बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री भी थे बच्चों। ये पूछा गया है 21 में और 22 में। ऑप्शन नंबर डी अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी भारतीय जनता दल के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है बच्चों, 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? ये मैंने शुरू में बता दिया है। 25 जून 1975 को भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा हुई और इसको घोषित करने वाली थी इंदिरा गांधी। तो 1975 इसका आंसर होगा। 1975 में अगर डेट दिया रहेगा तो याद रखिएगा 25 जून। कितना इंपॉर्टेंट है? 18 में, 21 में, 22 में और 24 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया बच्चों। ठीक है, अब 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं बच्चों? ये 21 में 22 में पूछा गया है। तो लोकतंत्र का प्राण कहते हैं हम लोग राजनीतिक दल को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लोकतंत्र का प्राण कौन है बच्चों? राजनीतिक दल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब लागू हुआ, कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब लागू हुआ, कब पारित हुआ? ये 19 में और 21 तथा 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2004, 2005, 2006, 2007 कब लागू हुआ है? तो याद रखिएगा 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, 2005। ठीक है बच्चों, 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। बिहार में संपूर्ण क्रांति जिसको छात्र आंदोलन कहते हैं उसका नेतृत्व किन्होंने किया या किसने किया? 14 में, 17 में, 18 में, 20 में, 21 में, 22 में।
और ये मैं शुरू में ही वीडियो में आपको बता चुका हूं कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार में छात्र आंदोलन या संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया, जिसके बाद कांग्रेस को अपनी सरकार गंवानी पड़ी और केंद्र में पहली बार कांग्रेस विरोधी सरकार बनी, वो बनी थी जनता पार्टी का 1975 में। और पीएम बने थे मोरारजी देसाई। चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री बने थे। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बता, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता है? जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत या मोरारजी देसाई? तो याद रखिएगा, महेंद्र सिंह टिकैत जो है वो भारतीय किसान यूनियन के बहुत बड़े नेता हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ये 15 में 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में? ठीक है बच्चों, तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? ये क्वेश्चन 2018 में और 2023 में पूछा गया है। सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। आंध्र प्रदेश में तारी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह कौन नियुक्त करता है? कौन बताता है कि ये राजनीतिक दल है या नहीं है? राजनीतिक दल के बनने के लिए जो कुछ प्रोस्पेक्टस होते हैं उन्होंने पारित किया है या नहीं किया, ये कौन बताता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग या संसद? तो याद रखिएगा निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, निर्वाचन आयोग। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 में और 22 में 23 में पूछा गया। 25, 22, 23 राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या मुख्यमंत्री? कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति? तो राज्यपाल की नियुक्ति बच्चों राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, बोलीविया में जनसंघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? 2019, 2022, 2023 में पूछा गया। तो बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमतों में वृद्धि होना। क्या जी बच्चों? पानी की कीमतों में वृद्धि होना, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी को पानी का ठेका दे दिया गया था, जिसके कारण उस समय पानी का खर्च एक परिवार का 1000 रुपया प्रति महीना पड़ जाता था, जिसके कारण वहां के लोगों की स्थिति खराब हो गई थी, इसीलिए उन्होंने आंदोलन कर दिया था। ठीक है बच्चों, 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 39 नंबर क्या बोलता है, निम्न में कौन क्षेत्रीय पार्टी है? क्षेत्रीय पार्टी वो पार्टी होता है जिसका किसी एक विशेष क्षेत्र या राज्य में ही दबदबा हो, उससे बाहर उसका कोई दबदबा ना हो। पहला नाम दिया लोक जनशक्ति पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसको झामुमो कहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी। तो याद रखिएगा क्षेत्रीय पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, नहीं, इसका झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में भी काम करता है। लोक जनशक्ति पार्टी होगा बच्चों, मिस बोल दिया लोजपा। लोजपा केवल बिहार में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा आपको बिहार में भी है, उड़ीसा में भी काम करती है, और कुछ हद तक वो कहीं बिहार के कुछ क्षेत्रों में भी, और झारखंड में भी, उड़ीसा में भी काम करती है। ठीक है, तो लोक जनशक्ति पार्टी जो है बच्चों वह सिर्फ बिहार में है, वही क्षेत्रीय पार्टी है। ठीक है बच्चों, 40वां क्वेश्चन देखते हैं। बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है ना? अब ये था में आ गया बच्चे, ये चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया गया है। जब से रामविलास जी के मरने के बाद तनाव हो गया चिराग पासवान उसके चाचा जी में, तो उसके बाद इस पार्टी को फ्रीज कर दिया गया है। लेकिन था रहेगा तो आप सीधे लिख सकते हैं लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा। ठीक है बच्चों, ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 41 नंबर देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्न में किस देश में एक दलीय प्रणाली है? भारत में, चीन में, अमेरिका में, इंग्लैंड में? तो याद रखिएगा चीन में एक दलीय प्रणाली है बच्चों। कहा? चीन में। चीन में एक दलीय प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, और ये 2023 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्योंकि भारत में तो बहुदलीय है, अमेरिका और इंग्लैंड में द्विदलीय है, केवल चीन में ही एक दलीय व्यवस्था है, वो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार वहां रहती है। ठीक है बच्चों, 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? बीजेपी, भारतीय जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी? तो आंसर होगा बहुजन समाजवादी पार्टी।
क्या होगा बच्चों? बहुजन समाजवादी, नहीं नहीं, बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं होगा, समाजवादी पार्टी होगा। केवल यूपी में ये काम कर रही है, साइकिल छाप। बहुजन समाजवादी पार्टी तो बहुत सारे राज्यों में काम कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी केवल यूपी में काम कर रही है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, समाजवादी पार्टी। ठीक है, ये 2023 में पूछा गया है। 43 नंबर को देखते हैं। 43 नंबर क्या बोला है? साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो मैंने आपको बताया ना, समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल छाप है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, समाजवादी पार्टी। साइकिल किस पार्टी का चुनाव चिन्ह है? समाजवादी पार्टी। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बहुजन समाजवादी पार्टी का है हाथी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी का अभी तो बना हुआ है हेलीकॉप्टर। और राष्ट्रीय जनता दल का है राजद का लालटेन। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या हो गया? वो हो गया साइकिल छाप। ये यूपी में ही मेन कार्यरत है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। नेपाल के किस राजा ने प्रजातंत्र शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को मानने से इनकार कर दिया था बच्चों? तो याद के ऑप्शन दिया, राजा वीरेंद्र, गिरजा प्रसाद कोइराला, राजा ज्ञानेंद्र, राजा महेंद्र। तो ऑप्शन होगा राजा ज्ञानेंद्र, ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने प्रजातांत्रिक शासन को मानने से इनकार कर दिया था, उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं इसे नहीं मानूंगा, राजा का शासन ही रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, उसका देखिए 1974 में जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? 1974 में जो जन संघर्ष हुआ उसको किस नाम से जानते हैं? हरित क्रांति, संपूर्ण क्रांति, इंद्रधनुष्य क्रांति या श्वेत क्रांति? ठीक है बच्चों, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब बताइए, तो सोचिए। हरित क्रांति, संपूर्ण क्रांति, इंद्रधनुष्य क्रांति, श्वेत क्रांति। देखिए, ये जो 1974 में हुआ था वह संपूर्ण क्रांति हुआ था, जिसको छात्र विद्रोह या बिहार आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। या उसी के बाद इंदिरा गांधी ने 1975 में इसके डर से आपातकाल की घोषणा की और सभी नेताओं को जेल में डाल दिया। 1977 में दोबारा चुनाव हुआ और चुनाव में इंदिरा गांधी बुरी तरह से हार गई थी। ठीक है, पहला बार कांग्रेस हारा था 1977 में। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो याद रखिएगा, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के टिहरी और गढ़वाल जिले में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? तो याद रखिएगा, उत्तराखंड से। ठीक है, अगला है, आपातकाल की घोषणा कब होती है? सॉरी, आपातकाल की घोषणा कौन करता है बच्चों? आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है बच्चों, आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और हमारे देश में एक ही बार आपातकाल लगा 1975 में, और इसकी घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद ने इसकी घोषणा की थी। ठीक है बच्चों, 2024 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। अगला है, भारत की सबसे पुरानी पार्टी का नाम क्या है? सबसे पुराना दल भारत का कौन है? तो हम सब जानते हैं कि भारत का सबसे पुराना दल है राष्ट्रवादी कांग्रेस दल, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस दल भारत की सबसे पुरानी और पहली दल है, और इसी के बाद भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत भी हुई थी बच्चों। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस दल नहीं, सॉरी मिस बोल दिया, ये नहीं होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। राष्ट्रवादी कांग्रेस दल तो बाद में बना है, जो जिसका चुनाव चिन्ह है घड़ी छाप, जिसका चुनाव चिन्ह है घड़ी छाप, और तारिक अनवर इसके नेता है। ठीक है बच्चों, और शरद पवार जी। ये नहीं होगा, ये होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो भारत की सबसे पहली और पुरानी पार्टी है। 49 नंबर बोलता है, सप्तदलीय गठबंधन कहाँ है? तो याद रखिएगा, सप्तदलीय गठबंधन भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल। ये क्वेश्चन 24 में और 25 में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, सप्तदलीय गठबंधन नेपाल में है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सप्तदलीय गठबंधन कहाँ है बच्चों? नेपाल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह को कौन आवंटित करता है? किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह क्या होगा, यह कौन देता है? क्या राष्ट्रपति देते हैं, चुनाव आयोग देता है, भारतीय संविधान देता है या सरकार देता है? तो याद रखिएगा, चुनाव आयोग देता है। चुनाव चिन्ह कौन देता है बच्चों? चुनाव आयोग देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग देता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था? तो लोक जनशक्ति पार्टी का गठन रामविलास, मुलायम सिंह, काशीराम, शरद यादव। देखिए, मुलायम सिंह का संबंध है समाजवादी पार्टी से, काशीराम का संबंध है बहुजन समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाजवादी। शरद पवार जी का संबंध है जनता दल यूनाइटेड या यूनाइटेड जनता दल से। ठीक है, तो याद रखिएगा, रामविलास पासवान लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी के नेता थे। और जब तक वो थे, उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह था बंगला छाप, बट अब बन गया है हेलीकॉप्टर छाप। ये 1925 में, 1925 बोलते बच्चों, मिस हो रहा है, 2025 में पूछा गया था। ठीक है बच्चों, 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 52 नंबर बोलता है, निम्न में कौन दबाव समूह नहीं है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। इनमें से कौन है जो आप लोग जिसको आप दबाव समूह नहीं मानते हैं? देखिए, ये दबाव समूह है, ये भी प्रेशर बनाती है सरकार पर। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ये विद्यार्थियों के लिए प्रेशर बनाती है। ऑल इंडिया AITUC, ये सरकार पर व्यापार के लिए प्रतिबंध बनाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये जो है आपको बच्चों, ये कोई दबाव समूह नहीं है, ये राजनीतिक दल है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। RSS, ये भी दबाव समूह है, ये भी सरकार पर प्रेशर बनाने का काम करती है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीजू जनता दल यूनाइटेड, बीजू जनता दल किस राज्य से संबंध है? बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से। तो याद रखिएगा, बीजू जनता दल का संबंध उड़ीसा से है, जिसके संस्थापक थे बीजू पटनायक। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। और ये 2025 में पूछा गया है, उड़ीसा से बीजू जनता दल का संबंध है। ठीक है बच्चों, 54वें नंबर में क्या बोला गया है? नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? और ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था। नेपाल में डेमोक्रेसी की स्थापना कब हुई? 2002, 2004, 2006, 2008। तो याद रखिएगा 2006। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2006 में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है बच्चों, अब ये 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में किसके विरुद्ध चिली में संघर्ष हुआ? चिली में किसके खिलाफ संघर्ष हुआ था? राजतंत्र, सैनिक शासन, समाजवाद या साम्यवाद? तो याद रखिएगा, चिली में सैनिक शासन के खिलाफ विरोध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और 2025 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। किसके खिलाफ बच्चों? सैनिक शासन के खिलाफ। अगला क्वेश्चन है, शिरोमणि अकाली दल किस राज्य से संबंध रखता है? तो शिरोमणि अकाली दल हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कहां से संबंध रखता है? ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, शिरोमणि अकाली दल का संबंध पंजाब से है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। कहां से? पंजाब से। और ये हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है, क्या बोला गया है कि 2024 में कौन सी लोकसभा चुनाव हुई थी? 14वीं, 15वीं, 18वीं, 20वीं? तो याद रखिएगा, 2024 में हमारे यहाँ 18वीं लोकसभा चुनाव हुई थी, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 18वीं। ठीक है बच्चों, ये दो ऑब्जेक्टिव है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में ही पूछा गया था ना। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसा है? तो हम लोग लिख सकते हैं संघीय लोकतंत्रात्मक। ठीक है, या नहीं तो लोकतांत्रिक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय लोकतंत्र देश लोकतंत्र है, तो भारतीय लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र है? तो प्रतिनिध्यात्मक, प्रतिनिध्यात्मक, जिसको हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है बच्चों,
इस तरह आज का ये जितना भी इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव था मैं सब आपको बता दिया बच्चों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ।